अस्सलाम वालेकुम, होप टू बी वेल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि आप सबको पता है कि शबान का चांद नज़र आ चुका है, तो सबसे पहले आपको शबान का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक भी इसी लिहाज से है, शबान के फ़ज़ाइल और शबान को क्यों शबान कहा जाता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले सबसे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। हज़रत इमाम जाफिर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो शख्स शबानुल मुअज़्ज़म में रोज़ाना 700 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह ताला कुछ फरिश्ते मुकर्रर फरमा देगा जो इस दुरूद पाक पढ़ने वाले को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचाएंगे। इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक खुश होगी। फिर अल्लाह पाक उन फरिश्तों को हुक्म देगा कि इस दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए क़यामत तक के लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहो। हमें भी चाहिए कि इस माह मुबारक में प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दुरूद पाक पढ़ें कि शबानुल मुअज़्ज़म दुरूद पाक पढ़ने का महीना है। जैसा कि हज़रत सैयदना शेख शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, बेशक शबान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने का महीना है कि आयत दुरूद पाक इसी महीने में नाजिल हुई थी। तर्जुमा कंजुल ईमान, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं इस गैब बताने वाली नबी पर, ए ईमान वालों इन पर खूब सलाम भेजो। और ये आयत मुबारक है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो ये आयत मुबारक शबान के महीने में ही नाजिल हुई थी। तो शबानुल मुअज़्ज़म इस्लामी साल का 8वां महीना है जो रजबुल मुरज्जब और रमज़ानुल मुबारक के दरमियान में है। ये उन 5 महीनों में से पहला महीना है जिनका चांद देखना वाजिब कफ़ाया है। 5 महीने ये हैं, शबानुल मुअज़्ज़म, रमज़ानुल मुबारक, शवालुल मुकर्रम, ज़ुल्क़अदरुल हराम और ज़ुल्हिज्जतुल हराम। शबानुल मुअज़्ज़म को शेबुन से भी बनाया है। इसके मायने घाटी, चूँकि इस महीने में खैर व बरकत का अमूमी नज़ूल होता है इसलिए इसे शबान कहा जाता है। जिस तरह घाटी पहाड़ का रास्ता होता है, इसी तरह ये महीना खैर व बरकत का रास्ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस महीने को शबान इसलिए कहा जाता है कि इसमें रोज़े रखने वाले के लिए बहुत सी भलाइयाँ हैं, यहाँ तक कि वो जन्नत में पहुँच जाता है। हज़रत इमाम राफ़ई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस हदीस पाक का मतलब ये है कि माह शबान में मुसलमान ज़िक्र व अज़कार, नेकी और कुरान पाक की तिलावत की तरफ माइल हो जाते हैं और रमज़ानुल मुबारक के लिए तैयारी करते हैं। और शबानुल मुअज़्ज़म में रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की फ़र्ज़ियत का हुक्म नाजिल हुआ। शबान का महीना चूँकि रमज़ान से पहले आता है, लिहाजा जिस तरह माह रमज़ान में रोज़े और तिलावत कुरान पाक का हुक्म है, इसी तरह माह शबान में भी इसकी बहुत बड़ी अहमियत है कि रोज़े रखे जाएं और तिलावत कुरान पाक की जाए ताकि इस्तक़बाल रमज़ान की तैयारी हो जाए और नफ्स को इबादत की आदत हो जाए। जन्नती सहाबी हज़रत अनस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शबान का महीना आता है तो मुसलमान कुरान करीम की तिलावत में मशगूल हो जाते हैं और अपने मालों की ज़कात अदा करते हैं ताकि कमज़ोरों और मस्कीनों को भी रमज़ान के रोज़े रखने की ताकत मिले। अजीम ताबई बुजुर्ग फरमाते हैं, माह शबान को तिलावत करने वालों का महीना कहा जाता है। ये कारियों का महीना है और माह शबान मुअज़्ज़म की आमद पर अपनी दुकानें बंद करते और कुरान करीम की तिलावत में मशगूल हो जाते। हमारे बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाह अलैह तो इस मुबारक महीने में इबादत करें, तिलावतें करें, नेकियों का इह्तिमाम करें और हम गफलत की नींद सोते रहें। ऐसे गाफलों के बारे में कहा गया है, ए मुबारक वक्तों में कोताही करने वाले, इन वक्तों को ज़ाया करने वाले और इन्हें बुरे अमाल से आलूदा करने वाले, तूने कितने बुरे काम किए इन मुबारक वक्तों के हवाले के लिए। रजब चला गया और तूने इसमें कोई नेकी नहीं की और अब ये बाबरकत वाला माह शबान है। ऐ शबान की अजमत से बेखबर रहकर इन वक्तों को ज़ाया करने वाले, होश में आ और तबाही से डर। बहुत जल्द सब लज्जतें तुझसे छीन ली जाएंगी और मौत तुझे तेरे घर से ज़बरदस्ती निकाल देगी। सच्ची और खुलूस भरी तौबा के ज़रिए जिस कदर गुनाहों का इलाज कर सकता है कर ले और जहन्नुम से सलामती को ही अपना मकसद बना ले। बेहतरीन मुजरिम वो है जो अपने जुर्मों का इलाज कर ले। हज़रत अबू मावर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, माह शबान ने बारगाह इलाही में अर्ज़ की, ए मेरे रब, तूने मुझे वो अज़मत वाले महीनों रजब और रमज़ानुल मुबारक के दरमियान रखा है, तो तूने मेरी क्या फजीलत रखी। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, मैंने तुझ में कुरान पाक की तिलावत रख दी।
शबान मुअज़्ज़म में खूब नेकियां कीजिए, खूब ज़िक्र व अस्कार, दुरूद पाक और तिलावत कुरान पाक करके इस अज़मत वाले महीने की खूब ताज़ीम करें। इस अज़मत वाले महीने की अहमियत के लिए इतना ही काफ़ी है कि इसके बारे में हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाहरु शबान शहरी, यानी माह शबान मेरा महीना है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जैसे रमज़ान के रोज़ों की तैयारी फरमाते, ऐसे ही शबान के रोज़ों की भी तैयारी फरमाते। नीज़ आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तज़ीम रमज़ान के लिए शबान के रोज़ों को सबसे अफजल रोज़े करार दिया। जैसा कि जन्नती साहबी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सबसे अफजल रोज़ों के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान की तज़ीम के लिए शबान के रोज़े। शबान मुअज़्ज़म के रोज़ों की एक हिकमत ये भी बयान की गई है कि शबान मुअज़्ज़म के रोज़ों से रमज़ान के रोज़ों की मुश्क यानी प्रैक्टिस हो जाती है, ताकि रमज़ान के रोज़ों में मुशक्क़त और तकलीफ़ महसूस ना हो, बल्कि तब तक बंदे को रोज़ों की आदत हो चुकी हो और रमज़ान से पहले शबान में रोज़ों की मिठास और लज्जत का एहसास हो चुका हो। लिहाजा जब माह रमज़ान आए तो बंदा चुस्ती के साथ रमज़ान के रोज़े रख सके। उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को माह शबान में रोज़े रखना तमाम महीनों से ज़्यादा पसंदीदा था कि इसमें रोज़े रखा करते, फिर इसे रमज़ान से मिला देते। उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ही से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पूरे शबान के रोज़ा रखा करते थे और फरमाते, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अमल करो कि अल्लाह पाक का उस वक्त तक अपना फजल नहीं रोकता, अल्लाह पाक उस वक्त तक अपना फजल नहीं रोकता जब तक तुम उकता ना जाओ। हज़रत इल्लामा शाह फजल रसूल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शबान मुअज़्ज़म के रोज़े इसलिए रखे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पसंद थे, तो उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शिफाअत नसीब होगी। जन्नती सहाबी हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं देखता हूँ कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस तरह शबान के रोज़े रखते हैं, इसी तरह किसी और महीने में रोज़े नहीं रखते। फरमाया, रजब और रमज़ान के बीच में ये महीना है, लोग इससे गाफिल हैं। इसमें लोगों के अमाल अल्लाह करीम की बारगाह में पेश किए जाते हैं और मुझे ये महबूब यानी पसंद है कि मेरा अमल इस हाल में उठाया जाए कि मैं रोज़ादार हूँ। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये अमल यकीनन हम गुलामों की तालीम के लिए था। जब ही तो फरमाया कि रजब और रमज़ान के बीच में ये महीना है, लोग इससे गाफिल हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम ख्वाब गफलत से बेदार हो जाए, नेकियों में इजाफा करें और आखिरत को बेहतर बनाने की फ़िक्र करें। इस अच्छी नीयत से माह शबान के रोज़े रखने में दिलचस्पी लें कि इस महीने में जब हमारा अमाल नामा हमारे प्यारे अल्लाह पाक की बारगाह में पेश किया जाए तो ऐ काश हम भी रोज़ादार हों। शबान मुअज़्ज़म की 15वीं रात यानी शब बरात बड़ी बाबरकत रात है। इस रात अल्लाह पाक की खूब रहमतें बरकतों का नज़ूल होता है। अल्लाह पाक की बारगाह में इस रात ख़ास तौर पर अपनी दुनिया व आखिरत की भलाई की दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि इस रात दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 5 रातों के बारे में फरमाया कि इनमें दुआ रद्द नहीं की जाती, जिनमें से एक शबान की 15वीं रात यानी शब बरात भी है। हर सैयदना इमाम अबू हामिद बिन मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, कहा गया है कि आसमान के फरिश्तों के लिए 2 रातें ईद और खुशी की हैं, जैसे दुनिया में मुसलमानों के लिए 2 ईद के दिन हैं, 15 शाबान की रात और लैलतुल कदर की रात फरिश्तों की ईद की रातें हैं। हज़रत इल्लामा अली कादरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शब बरात में सूरत दुखान पढ़ना मुस्तहिब है। जन्नती सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रात में सूरत दुखान की तिलावत करेगा तो वो सुबह इस हाल में करेगा कि 70,000 फरिश्ते इसके लिए दुआए मगफिरत कर रहे होंगे। हज़रत सैयदना काब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह पाक शबान की 15वीं रात हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जन्नत की तरफ भेजता है और जन्नत को रास्ता होने का हुक्म देते हैं और फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने तेरी इस रात में आसमानों के सितारे, दुनियावी दिनों और रातों, दरख्तों के पत्तों, पहाड़ों के वज़न और रेत के ज़र्रों के बराबर लोगों को जहन्नुम से आज़ाद किया। तो ये था मेरी आज का वीडियो का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज का वीडियो का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी आज का वीडियो का टॉपिक अच्छा लगा है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।